नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धि विनायक मंदिर को अब और भी भव्य बनाया जाएगा। इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर परिसर में होने वाले सौंदर्यीकरण के पहले चरण का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट से मंदिर परिसर को नया और खूबसूरत लुक मिलेगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाएं भी शामिल हैं। भक्तों को बेहतर और शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंदिर न्यास के अध्यक्ष सदानंद सरवणकर की मौजूदगी में सीएम ने श्री सिद्धि विनायक मंदिर के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की। भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र में अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने NIBE डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का आर्टिलरी शेल प्रोडक्शन सेंटर है, जहां हर साल 5 लाख गोले तैयार किए जा सकेंगे। इस अत्याधुनिक यूनिट में 155 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स के साथ टैंक गोला बारूद का निर्माण होगा। खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इसमें आयात पर कोई निर्भरता नहीं है। आज तो देश मोठ्या प्रमाणात डिफेन्सच्या क्षेत्रातला एक्सपोर्टर बनलेला आहे आणि आत्मनिर्भर भारतच्या अंतर्गत आता जगातील चांगल्यात चांगले ड्रोन, चांगल्यात चांगले मिसाईल हे आपण आपल्याकडे तयार करतो। महाराष्ट्र में निवेश, रोजगार और ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई रफ्तार देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अहम कदम उठाया। राज्य सरकार ने एग्रीको इंडिया के साथ कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर MOU साइन किए, जिसके तहत पुणे के फुलगांव में 400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक ग्लोबल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब के तौर पर और मजबूती मिलेगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना से अगले 10 वर्षों में करीब 1000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इसमें MSME सेक्टर, लोकल सप्लाई चेन और राज्य के क्लाइमेट एक्शन प्लान को भी मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने खेती को डिजिटल और स्मार्ट बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ मिलकर कृषि विभाग की कई आधुनिक और महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें महाविस्तार 2.0, DCS यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे ऐप, वसुधा AI सेवा, क्रॉप सेवा 2.0 और महा ट्रेस जैसे डिजिटल योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से किसानों को फसल पंजीकरण, पीक बीमा, कृषि सलाह और प्राकृतिक आपदा से जुड़ी मदद अधिक तेज, पारदर्शी और आसान तरीके से मिल सकेगी। DCS मध्ये आपल्या मोबाईलने आपण आपल्या क्रॉपचा सर्वे जो आहे हा अपलोड करू शकतो। त्याच्यामध्ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आहे, कोणीही साधातला साधा शेतकरी तो करू शकतो। महाराष्ट्र को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्घाटन किया। इस लॉजिस्टिक पार्क को 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 105 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट से करीब 15,000 रोजगार पैदा होने की संभावना है और नागपुर की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। महाराष्ट्र में बच्चों को आधुनिक कला, विज्ञान और क्रिएटिव एजुकेशन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण पहल की। इसके तहत सीएम फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ मुंबई में महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवन की रेनोवेट की गई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने यहां स्टेट ऑफ द आर्ट ओपन साइंस पार्क बनाने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बच्चों की प्रतिभा को नई पहचान देगा और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। महाराष्ट्र में बदलते मौसम और संभावित एल नीनो जैसी चुनौतियों से किसानों को बचाने के लिए अहम कदम उठाया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए खरीफ सीजन की तैयारियों का बड़ा रोडमैप तय किया। सीएम फडणवीस ने राज्य स्तरीय खरीफ हंगाम आढावा बैठक 2026 की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से खरीफ सीजन सफल बनाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के युवाओं को ग्लोबल लेवल की स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण कोरिया की प्रमुख संस्थाओं के साथ 3 महत्वपूर्ण MOU साइन किए। इस करार के तहत राज्य में कोरिया के प्रसिद्ध लर्निंग फैक्ट्री मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग पॉलिसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, रतन टाटा कौशल विश्वविद्यालय और कोरिया की कैस्टा संस्था के सहयोग से उच्च शिक्षा और रिसर्च को भी नई गति मिलेगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।